हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैंडर्ड 5 एनसीईआरटी की बुक का यूनिट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 7 में सबसे पहले आपको स्टोरी है टॉप्सी टर्वी लैंड। ठीक है, टॉप्सी टर्वी लैंड के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद एक और स्टोरी है, उसको पढ़ना है। तो ये यूनिट 7 में टोटल 2 स्टोरीज है। हमें पहले हमें कुछ पिक्चर दिखाया है, ये पिक्चर देखिए तो, और हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। Have you ever thrown your school bag on your bed? Have you ever done something? Have you ever मतलब क्या आपने कभी ऐसा किया है या नहीं? क्या कभी आपने स्कूल बैग को थ्रोन मतलब फेंका है अपने बेड पे, है ना? क्या कभी आपने ऐसा हुआ है कभी कि स्कूल से घर आके सीधा बैग हमने बेड पे फेंक दिया? हुआ है क्या कभी ऐसा? Have you ever left your shoes and socks here and there? क्या कभी आपने अपने शूज या सॉक्स को इधर उधर कहीं फेंक दिया? घर पे आके ऐसे शूज निकाल के कहीं भी फेंक दिए, सॉक्स आके कहीं भी फेंक दिए? क्या ऐसा कभी आपने किया है? Have you ever played with your ball in your room? क्या कभी आपने अपने बॉल से अपने रूम के अंदर बैठे बैठे खेला है ना? बॉल तो हम आउटडोर हम खेलना चाहिए ना हमें, बट क्या कभी आपने रूम में बैठे बैठे खेला है? डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? क्या आपका रूम कभी कभी ऐसा दिखता है? ये देखो, है ना, सब चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है, इधर उधर कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं, सब इधर उधर पड़ा हुआ है। क्या अभी कभी भी आपका रूम ऐसा दिखता है क्या एकदम मैसी, है ना? स्कूल से घर गए, बैग रखने की एक जगह होती है, वहां पे बैग नहीं रखा, इधर उधर फेंक दिया, शूज भी निकाल के कहीं भी फेंक दिए, सॉक्स भी कहीं फेंक दिया, है ना, टाई निकाल के कहीं भी डाल दी। हमको क्या है, हमें कुछ खेलना था तो कुछ हमारे जो टॉयज थे वो निकाले, फिर हमने वापस उसकी जगह पे रखे ही नहीं, इधर उधर ही फेंक दिए। अगर हम कभी ड्राइंग करने बैठे तो सारे कलर्स इकट्ठा कर लिए, सारे ब्रशेस इकट्ठा कर लिए, फिर थोड़ी देर किया, फिर वहीं के वहीं है, हमने तो कुछ करना ही नहीं है, जो भी है मम्मी करेगी, पापा करेंगे, है ना, बड़े भाई बहन है वो करेंगे, हमको क्यों देखना है कुछ भी। तो हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई ये इधर पड़ा है उधर पड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, हमको तो सभी चलता है ना। तो इस तरीके से क्या कभी दिखा है आपका रूम, है ना? बहुत टाइम होगा जब हमें मम्मी पापा डांटते होंगे कि भाई अपना रूम जो है वो सीधा अच्छे से रखो समेट के, है ना, अपनी बैग अपनी जगह पे रखो, अपनी बुक्स अपनी जगह पे रखो, अपने टॉयज अपनी जगह पर रखो। जो कि हम तो ऐसा कहते हैं, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है अगर नहीं रखा तो, है ना? तो अपनी चीजें जो होती है वो हमें अपनी जगह पे अच्छे से समेट के रखनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी और का तो है नहीं, हमारे ही है। चलो तो टॉप्सी टर्वी लैंड के बारे में आगे पढ़ते हैं। नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड। चलो अपसाइड डाउन लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ये अपसाइड डाउन का मतलब ही है टॉप्सी टर्वी, है ना, टॉप्सी टर्वी मतलब अपसाइड डाउन, उल्टी लैंड के बारे में। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या है, हम कैसे चलते हैं, हम अपने पैरों पे चलते हैं। बट टॉप्सी टर्वी लैंड में लोग कैसे चलते हैं, अपॉन देयर हेड्स, वो अपने सर पे मतलब उल्टे चलते हैं, है ना? आपने कभी ऐसे अभी उल्टे होके अपने दीवार पे ऐसे पैर टांगे हैं कभी क्या, है ना? बच्चे तो इजीली कर लेते हैं ऐसा। तो बस ये जो टॉप्सी टर्वी लैंड है वहां पे लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे उल्टे। द सी इज मेड ऑफ सैंड। जो सी है वो सैंड का बना हुआ है। सी तो किसका बना होता है, वाटर का बना होता है, बट ये टॉप्सी टर्वी जो लैंड है वहां पे जो सी है, जो दरिया है, समंदर है, वो किसके बने हुए हैं, सैंड के बने हुए हैं। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। और जो बच्चे हैं वो रात को स्कूल जाते हैं। नॉर्मली हम दिन में स्कूल जाते हैं, यहाँ पे सब उल्टा है, ये रात को स्कूल जाते हैं इन टॉप्सी टर्वी लैंड। कहाँ पे, टॉप्सी टर्वी लैंड में, यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा है। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। फ्रंट डोर कहाँ पे होता है, फ्रंट डोर कहाँ पे होता है, बैक यार्ड में, है ना। डोर कहाँ पे होना चाहिए, आगे होना चाहिए, बट यहाँ पे कहाँ है, पीछे। यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड। आपको कब चलना है, जब आप खड़े होते हो तब आपको चलना है। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। और आप जो है अपनी हैट जो है उसको अपने पैरों पे पहनते हो, ऐसे, मतलब सब कुछ उल्टा है। हम कहाँ पे पहनते हैं हैट, सर पे पहनते हैं। चलते कैसे है, पैरों से चलते, बट यहाँ पे तो सब उल्टा है, उल्टे चलना है। हेड जो है सर पे नहीं बट पैरों पे पहननी है।
and buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बसेस है, जो बस है वो कहाँ पे चलती है? सी में, समंदर में, है ना। देखो सी समंदर में बस चल रही है। और जो बोट्स है, बोट्स कहाँ पे चल रही है? तो स्ट्रीट्स में चल रही है। स्ट्रीट्स मतलब गलियों में, रोड पर बोट चल रही है। होता क्या है कि जो बोट है, शिप है, वो सब दरिया में, रिवर में, यहाँ पे चलते हैं, है ना। और जो गाड़ियां है, मोटर है, वो कहाँ पे? हम रोड पे चलाते हैं। बट यहाँ पे ये भी उल्टा है। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा जो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। यू विल नेवर गेट, है ना। हमें कोई चीज चाहिए होती है कि हमें चॉकलेट खरीदना है, पेंसिल खरीदनी है, तो हम पैसे देते हैं ताकि हमें वो चीज मिले। बट ये जो टॉप्सी टर्वी लैंड है, वहां पे आपको उस चीज के लिए पे करना पड़ेगा जो आपको कभी मिलता ही नहीं। I think it must be grand for when you go, you are coming back. ये तो बहुत बड़ी बात होगी जब आप कहीं जाते हैं। You are coming back, आप कहीं जाते हैं तो आप वापस आ जाते हैं, समझे। मतलब कहीं जाने, मतलब आप जाते हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे ना, दूसरी जगह पहुंचोगे। बट यहाँ पे क्या होता है, जब आप जाते हो तो आप वापस आते हो। मतलब सब चीजें उल्टी हो रही है, आप जो कर रहे हो उसका उल्टा ही हो रहा है। तो ये टॉप्सी टर्वी लैंड है जहाँ पे जो हम जैसे है, हम जो अभी हम रह रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। सब कुछ क्या है, उल्टा उल्टा है। हमें चलना अपने पैर पे है, पानी में हमें जो है बसेस चलानी है, गाड़ियां चलानी है, बोट्स रोड पे चलानी है, ऐसा सब है। जो चीज मिलने वाली नहीं उसके लिए पे करना है, और हम कहीं जाते हैं तो वापस आ जाते हैं हम। ये सब चीजें है टॉप्सी टर्वी लैंड में। न्यू वर्ड्स देखते हैं। टॉप्सी टर्वी, टॉप्सी टर्वी का मतलब क्या है? अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब जो अपसाइड है वो उल्टी है, उल्टी लैंड है। प्लेजर मतलब फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, खुशी वाली फीलिंग। ग्रैंड मतलब बहुत ही बड़ा। रीडिंग इज फन। चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड? टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? रात को जाते हैं ना, एट नाइट। In the poem, if buses travel on the sea, then where do the boats travel? How should it rightly be? तो क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे टॉप्सी टर्वी लैंड में अगर बसेस जो है वो सी में चल रही है, तो बोट्स कहाँ पे चल रही है? बोट्स रास्ते पे चल रही है, रोड पे चल रही है। हाउ शुड इट राइटली बी? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? सोचो आप कि जो बोट है उसका तो स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है कि वो पानी में चले, है ना। और जो बसेस होती है उसके नीचे व्हील्स होते हैं जो रोड पे चलने के लिए बनाए गए होते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। द टॉप्सी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग द सेंटेंस वेरेवर नीडेड, है ना। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या हो रहा है और हमारे लैंड में क्या होता है? तो टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या है? पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, है ना, लोग अपने हेड पे चलते हैं। तो आवर लैंड मतलब हम जहाँ रहते हैं वहां पे क्या होता है? पीपल वॉक ऑन देयर फीट, ऑन देयर लेग्स, है ना, हम पैरों से चलते हैं। यहाँ पे अवर लैंड द बसेस रन ऑन लैंड। हमारे यहाँ पे क्या होता है? बसेस कहाँ पे चलती है? लैंड पे चलती है। टॉप्सी टर्वी लैंड में बसेस कहाँ चलती है? बसेस रन्स ऑन सी, है ना, दरिया में चलती है। उल्टा हो गया। दे वेयर देयर हैट्स ऑन फीट। टॉप्सी टर्वी लैंड में जो हैट है वो लोग पैरों पे पहनते हैं। हम कहाँ पे पहनते हैं? ऑन अवर हेड, हमारे सर पे पहनते हैं। अवर लैंड में बोट्स सेल ऑन इन द सी। बोट जो है वो सी में चलती है हमारे यहाँ। टॉप्सी टर्वी लैंड में बोट्स कहाँ पे चलती थी? ऑन द रोड। टॉप्सी टर्वी लैंड में पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, है ना, जो लोगों को नहीं मिलता उसके लिए पे करना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या होता है? जो हमें मिलता है उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो उल्टा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर हमने देख ली। अभी हम आगे की स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे की जो हमारी स्टोरी है वो एक सेलर की स्टोरी है जिसका नाम है गलिवर्स ट्रैवल्स, है ना। गलिवर एक इंसान का नाम है, उसके बारे में कुछ स्टोरी दी है यहाँ पे। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Autobiography क्या होती है?
जब कोई इंसान अपने ही जीवन की जो कहानी, अपनी ही स्टोरी खुद से कहता है, खुद से लिखता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी इंसान के बारे में कहानी, है ना। और जब हम अपनी ही कहानी खुद ही लिखते हैं कि भाई मेरा जन्म यहाँ हुआ था, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने ये किया, मैंने ये बनी, है ना, ये सब मैंने किया, जो अचीवमेंट्स है वो सब, अगर मैं अपनी कहानी खुद से ही लिख रही हूँ, खुद से ही बता रही हूँ, तो वो क्या हो जाता है? ऑटोबायोग्राफी। Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he described his experience. तो गलीवर जो है एक सेलर मतलब एक नाविक है, और वो जो है एक ऐसी लैंड में फंस जाता है जहां पे सब जायंट्स रहते हैं, बहुत ही बड़े बड़े लोग रहते हैं, और वो जो है कुछ इस तरीके से अपना जो एक्सपीरियंस है वो डिस्क्राइब करता है। चलो देखते हैं क्या हुआ था उसके साथ। On the 16th of June 1730 we discovered land। क्या बोलता है? डेट भी उसको पता है, डेट कौन सी है? 16th of June 1730। उन्होंने एक लैंड डिस्कवर किया। ये बहुत ही पुरानी बात है ना, 1730। उन दिनों आज की तरह ट्रैवलिंग ना इतनी फास्ट नहीं थी, है ना। सब लोग दरिया में अपनी शिप लेकर निकलते थे कि भाई दूसरी कोई लैंड, दूसरा कोई नेशन, कोई जगह मिल जाए, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे कंट्रीज ने दूसरी कंट्रीज को डिस्कवर किया, इसी तरीके से कि वो दरिया में निकल पड़ते थे अपनी शिप लेकर, सेलर्स जो होते थे अपनी टीम के साथ, और ढूंढते थे, है ना, मैप लेकर जाते थे कि इधर उधर कहीं कोई लैंड, कोई जगह मिल जाए जहाँ पे उनके जैसे कोई और लोग रहते हो, कोई अच्छी अच्छी चीजें वहां पे बनती हो, है ना। तो अभी तो हमारी जो लैंड है, अर्थ है, पूरी डिस्कवर हमने कर ली, हमको पता है कि यहाँ पे पानी है, इतने सारे ओशियंस है, इतनी जगह पे लैंड्स है, फिर वहां पे हमने कंट्रीज डिवाइड कर दी कि ये कंट्री है, वो कंट्री है, ये सब तो हो गया। बट पहले का जो टाइम था, ये 70-30 का, तब ना सारी लैंड्स पता नहीं थी कि कौन सी है कौन सी नहीं है। तो जो सेलर्स होते थे वो डिस्कवर करने निकल पड़ते थे। Our captain sent a dozen men with vessels of water। तो हमारा जो कैप्टन था उसने डजन मैन, कोई भी डजन मैन मतलब कितने होता है? डजन मतलब 12, ठीक है, मैन को वेसल्स फॉर वाटर, पानी के बर्तनों के साथ भेज दिया। इफ एनी कुड बी फाउंड, भेज दिया कि चलो कोई लैंड डिस्कवर करो, अगर कोई मिलती है तो ठीक है। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants। वो एक लैंड, एक जमीन के करीब पहुंचे, बट वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे ना कोई रिवर है, ना कोई झरना बह रहा है, ना ही कोई वहां पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ खेती अनाज उग रहा है, यहाँ कोई लोग दिख रहे हैं, कि भाई वहां पे कुछ दिख नहीं रहा है। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, और मैं आगे बढ़ा एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर मतलब कि ज्यादा वो ढूंढने के लिए, है ना, जगह। ऐसा नहीं है कि दूर से देख के कि हाँ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो बंजर पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता। हम जो है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे बढ़ा। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। तो वो जो कंट्री थी वो बैरन थी, बंजर थी, और रॉकी थी। रॉकी मतलब वहां पे सारे बड़े बड़े रॉक्स पड़े हुए होंगे। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू ओनली टू सी them getting into the boat and rowing for life to get to the ship। तो वो मतलब वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो सारी बंजर जमीनें हैं और कुछ है नहीं, चलो अभी मैं वापस चलता हूँ, अपनी जो टीम थी उनकी तरफ मैं वापस चलता हूँ। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could। तो उसने देखा कि जब वो बोट की तरफ ऐसे वापस आने लगा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रीचर था, है ना, बड़ा सा। वो लोग छोटे थे और एक बड़ा सा क्रीचर आया। तो वो जो क्रीचर था, वो जो पानी था उसके ऊपर चल रहा था, है ना। पानी के ऊपर चलना मतलब यहाँ पे जो आसपास जो किनारे वाला पानी होता है ना, वो इतना ज्यादा गहरा नहीं होता, तो वहां पे वो चल रहा था। और वो जो है एकदम फास्ट चल रहा था कि इन सब लोगों को पकड़ सके। The water of the ocean reached only till his knees। तो वो जो पानी था वो मतलब उसके नीज, उसके घुटनों तक ही आ रहा था, और वो पानी में हम पूरी बोट को हम चला रहे थे, मतलब, है ना, मतलब ये इतना जायंट था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat। But वो भागा, बहुत जोर से
तेज भागा इनके पीछे, बट फिर भी वो इनको नहीं पकड़ पाया क्योंकि बोट वो चल रही थी इसलिए। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either sides and the corn rising up to 40 feet. तो ये जो है हमारा जो गलीवर है, वो गलीवर क्या है कि एक जगह पे पहुंचा था, ठीक है, देखा कि भाई कोई है, कुछ नहीं दिखा उसको, तो वो वापस जा रहा था। जब वो वापस जाने लगा, उसने देखा कि वो जो उसके साथ आए हुए लोग जो थे, उनके पीछे एक बड़ा सा राक्षस, बहुत बड़ा है ना, बहुत ऊंचा लंबा, उनके पीछे पीछे भाग रहा है। हालांकि उनको पकड़ तो नहीं पाया, बट उनके पीछे भाग रहा था। तो ये देखकर जो गलीवर है वो वापस अंदर दूर चला गया उससे। कहाँ पे चला गया? वो जो हिल्स थे, हिल्स के ऊपर चला गया और छुप गया। There was a fence to pass from one field to another. और वहां पे उसने फील्ड्स देखे, कुछ खेत देखे, और जो खेत थे, एक खेत और दूसरे खेत के बीच में जो फेंस होती है ना, वो तो उसको एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए जो फेंस है उसको पार करना पड़ता। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. मतलब उसके लिए वो जो फेंस थी वो पार करनी बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि हमको खेतों की फेंस लगती है कि बहुत छोटी है, बट वो जो गलीवर है वो बहुत छोटा था, और वहां पे रहने वाले जो लोग थे बहुत ही जायंट थे, बड़े बड़े थे, तो वो उनके हिसाब से हाइट करी थी, है ना। तो जो एवरी एक स्टेप जो था वो 6 फीट ऊंचा था, तो मतलब वो उसको पार भी नहीं कर पा रहा था। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. वो कोशिश कर ही रहा था कि भाई कुछ मिल जाए कि जिससे वो पार कर पाए, भाग पाए। तभी उसने देखा कि जो बाजू वाली फेंस है वहां से कुछ एक इनहेबिटेंट मतलब वहां पे रहने वाला कोई इंसान, कोई लोग जो है वो उसकी तरफ आ रहे हैं। He was of the same size as the creature chasing the boat. वो भी इतना ही बड़ा था जितना बड़ा वो जो इंसान था जो बोट को पकड़ रहा था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. तो वो जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गया, इतना डर गया कि भाई वो भागा कि भाई मैं अपने आप को कहीं पे छुपा दूं ताकि मैं ये जो जायंट लोग हैं इनसे बच पाऊं। He called in a voice much louder than a trumpet. ट्रम्पेट जो होता है ना, जिससे मतलब म्यूजिक बनाते हैं, तो वो जो ट्रम्पेट होता है उससे भी ज्यादा लाउडर वॉइस थी वो बड़े से इंसान की। It sounded like thunder. वो थंडर जो बादलों की जो गर्जना होती है ना, उतनी बड़ी उसकी आवाज थी। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. और उसके जैसे 7 मॉन्स्टर्स। अभी यहाँ पे ये जो गलीवर है वो बहुत छोटा है, ये जो इंसान है बहुत बड़े बड़े हैं, इसके लिए ये इनको जायंट, मॉन्स्टर्स, क्रीचर्स ऐसे वर्ड से डिस्क्राइब कर रहा है ना। ये दिखाना चाहता है कि ये जो लोग हैं वो बहुत ही बड़े थे। तो उसने देखा कि एक इंसान उसने देखा, उसके जैसे ही और 7 लोग जो है वो आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? टू रीप द कॉर्न। कॉर्न जो है, कॉर्न का खेत होगा, वहां पे जो कॉर्न है, अगर कोई भी क्रॉप हम उगा रहे हैं, वो कोई भी क्रॉप उग जाता है फिर इसको काटना भी तो पड़ता है ना खेतों में से, तो बस तो जो कॉर्न था उसको रीप करने मतलब उसको काटने के लिए आए थे। They carried a reaping hook which was very big. और उनके पास रीपिंग हुक थे। रीपिंग हुक मतलब ऐसी जो औजार होते हैं ना ऐसे वाले, वो उनके पास थे जिससे वो कॉर्न को काट सके। तो ऐसे जो थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे। हमारे लिए तो वो छोटा ही होता है, बट ये बड़े इंसानों की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए बड़े बड़े जो रीपिंग हुक थे वो लेकर आए हुए थे। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. तो जैसे ही एक रीपर ने अप्रोच किया, क्या अप्रोच किया? वो मतलब जो कॉर्न को रीप करना था ना, वो जैसे ही वो कॉर्न जो है उसको ये वाले जो औजार है उससे ऐसे काटने गया, तभी जो गलीवर है वो इतना जोर से चिल्लाया जितना जोर से वो चिल्ला सकता था। मतलब अपनी पूरी जान लगा दी उसने, है ना, इतना जोर से वो चीखा। The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and
forefinger and brought me close to his eyes. तो जैसे ही वो जो इंसान था, जो बड़ा सा क्रीचर था, है ना, जो गलीवर के लिए बहुत ही बड़ा था, जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी, उसने जो रीपिंग करना है वो स्टॉप कर दिया। उसने देखा कि भाई कोई तो छोटी सी चीज पड़ी हुई है, कोई छोटा सा इंसान है, तो उसने उसको ऊपर उठाया, है ना, अपना जो है थम और अपनी फोर फिंगर, अपनी जो फिंगर और थम के बीच में ऐसे ही उठा ली। मतलब वो गलीवर जो है ये इन जायंट्स के लिए इतना छोटा था गलीवर कि उसको ऐसे उठा लिया एक हाथ से। और उसकी जो आंखें है, जो जायंट है, उसने जो अपनी आंखें उसके करीब लेके ऐसे देख रहा था कि भाई ये क्या है। 60 फीट अबाउ द ग्राउंड, कितने फीट? 60 फीट अबाउ द ग्राउंड उसने उठा लिया। मतलब वो जो आंखों तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक का जो नाप है 60 फीट, करीबन 60 फीट तक ऊंचाई होगी। ये गलीवर कह रहा है कि वो इतने बड़े लोग थे। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. उसने क्या करा, ये गलीवर जो था उसके बाल ऐसे लंबे थे, खुले थे, तो शायद उसके चेहरे पे आ रहे होंगे, तो उसने ना ऐसे फूंक मारी उसके ऊपर कि भाई उसके जो बाल है वो सारे हट जाए और वो गलीवर को अच्छे से देख पाए। He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने दोस्तों को बुलाया और गलीवर को ऐसे वापस नीचे रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. और वो सारे जो है वो ग्राउंड पे बैठ गए। क्यों? क्योंकि वो उसे देख सके कि भाई ये कौन सा इंसान है, ये कैसा इंसान, इतना छोटा, ये तो कभी देखा ही नहीं है। I walked स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये क्या बोल रहा है? मैं स्लोली बैकवर्ड फॉरवर्ड जा रहा था, आगे पीछे हो रहा था। पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर। मैंने जो है अपनी हैट निकाली और थोड़ा लो बो बना लिया टूवर्ड्स द फार्मर्स। ये जो लोग है ना, जो कॉर्न को काटने आए थे, वो लोग सारे फार्मर्स। आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। तो ये जो गलीवर है उसको जो भी लैंग्वेजेस आती होगी, वो सारे लैंग्वेजेस में वो जोर जोर से बोलने लगा कि भाई ये जो बड़े लोग हैं उसको कुछ नुकसान ना पहुंचाए, उसको मारे ना, है ना, उसको मार ना डाले कहीं। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. वो इतनी जोर से बोलता था, है ना, जोर से चिल्लाता था, जो भी उसको लैंग्वेज आती थी सारी लैंग्वेज में वो बोलता रहता था कि ताकि जब भी कोई भी फार्मर उसको पिक करे तो उसको सुन पाए, है ना, उसको मार ना डाले, उसको कुछ नुकसान ना पहुंचाए। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the door. तो इसमें से एक जो फार्मर था वो उसको अपने घर ले गया और अपना जो डाइनिंग टेबल है उसके साइड में कहीं रख दिया। वो जो उसका डाइनिंग टेबल था वो कितना लंबा था, कितना ऊंचा था? It was 30 feet high from the floor. फ्लोर से तकरीबन 30 फीट ऊंचाई का इतना बड़ा डाइनिंग टेबल होगा। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। और फिर जब फार्मर है जब खाने बैठा तो उसके लिए जो डिश लाई गई वो डिश भी इतनी बड़ी थी कि उसका जो डायमीटर था वो 10 फीट था, है ना। हमारी जो प्लेट होती है वो इतनी होती है, इसकी जो प्लेट थी ये जायंट की कितनी बड़ी थी? 10 फीट इन डायमीटर। उसका डायमीटर था वो पूरा 10 फीट था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस इट बिफोर मी। तो जो फार्मर की वाइफ थी उसने जो ब्रेड थे, ब्रेड में से कुछ क्रम्बल मतलब थोड़े से टुकड़े कर दिए और टुकड़े करके गलीवर के पास रख दिए कि भाई ये तू खा ले, है ना, क्योंकि उसके लिए तो इनका खाना बहुत ज्यादा हो जाता है। उसने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके पास टेबल पे ऐसे रख दिए कि वो खा सके। In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. क्या बोल रहे हैं? कैसे खाते खाते उसने कुछ आवाज सुनी कि उसके पीछे से कुछ आवाज आ रही है। It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. Purring of a cat. Purring of a cat मतलब क्या होता है? Purring मतलब कैट की आवाज। कैट जो आवाज करती है ना उसको purring कहते हैं। तो वो जो आवाज थी वो सुनाई दी उसको, किसकी? कैट की। अभी जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा वो थी तो कैट ही,
बट जो हमारे जो बैल होते हैं ना, ऑक्स जो होते हैं, उससे भी 10 टाइम लार्जर, इतनी बड़ी बिल्ली थी गलीवर के लिए वो। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, और फार्मर की जो वाइफ है उसको स्ट्रोकिंग करती है। स्ट्रोकिंग मतलब ऐसे पीठ पे ऐसे हाथ फेरना है ना, या फिर थपथपाना। जो हमारे घर में जो पेट्स होते हैं, कोई डॉग या कैट होती है, तो हम उसको ऐसे सहलाते हैं, टैपिंग करते हैं, वो सब। Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of the lady. फिर क्या है, वो जो लेडी थी, एक लेडी थी, वो फार्मर का 1 साल का बच्चा था, उसको लेके डिनर टेबल पे आई। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. तो जैसे ही 1 साल के फार्मर के बच्चे ने ये गलीवर को देखा, गलीवर तो बहुत ही छोटा था, ये तो लोग बड़े बड़े थे, तो बच्चे ने गलीवर को पकड़ लिया और अपना उसका जो पूरा जो है उसको ऐसे खाने लगा। टेबल पे पड़ा था ना, डिनर टेबल पे, उसको लगा कुछ खाने की चीज है, तो ऐसे उठा के सीधा उसके माउथ में, पूरा उसका जो सर है उसके माउथ में चला गया। I shouted so loudly that the baby dropped me. ये गलीवर इतना जोर से शाउट किया, इतना जोर से चिल्लाया कि बच्चे ने उसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. मैं गिर जाता, मेरा जो नेक है, गर्दन टूट जाती, अगर वो जो लेडी है उसने अपना जो क्या है एप्रन, मतलब उसका जो कपड़ा है ऐसे फैलाया नहीं होता, है ना। मतलब ये इतना छोटा था कि बेबी ने गिरा दिया, अगर उसके हाथ में से टेबल पे गिरता या फिर नीचे फर्श पे गिरता तो वो जो है उसको बहुत ही चोट लगती। Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. फिर जो है ये लेडी ने क्या किया, उसको अपने बेड पे सुलाया, और बेड पे सोने के बाद उसको उड़ाने के लिए क्या दिया, अपना हैंकरचीफ दिया। मतलब ये जो लेडी है उसका हैंकरचीफ भी उसके लिए एक बड़ी सी चादर कंबल के बराबर होगा, है ना। तो हैंकरचीफ उसके ऊपर ऐसे उड़ा दिया कि भाई तुम सो जाओ। I slept dreaming of my home, my wife and my children. और फिर मैं सो गया, और मैंने सोते सोते क्या सोच रहा होगा ये, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बारे में, है ना। यहाँ पे किसी और जगह पे आया है जो उसने पहली बार देखी है, और वो भी ऐसी जगह जहाँ के लोग उससे बहुत ज्यादा बड़े हैं, 60-70 फीट के ऊंचाई के हैं, उनके घर भी बहुत बड़े बड़े हैं, उनके जो पालतू जानवर है, उनके बच्चे वो भी सारे जायंट दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, है ना। सब पूरा के पूरा डिफरेंट, कहीं सुना भी नहीं था कि इतने बड़े लोग होंगे। तो एक अलग ही जगह पर आ गया है, फंस गया है, अभी ये वापस कैसे जाए, है ना। वो जो लोग उसके साथ आए थे, वो बड़ा सा इंसान था, उसको देख के डर के भाग गए सारे। तो ये जो है अकेला फंस गया, रात को वो सो गया और सोचने लगा अपनी वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, है ना। यहाँ पे उसने फार्मर की फैमिली देखी, तो ये देखकर उसको अपनी फैमिली भी याद आ रही होगी। यहाँ पे जो गलीवर की स्टोरी है वो खत्म होती है। देख लेते हैं हम आगे कुछ क्वेश्चंस हो तो। न्यू वर्ड्स देखते हैं। बिलोविंग, बिलोविंग मतलब वेरी लाउड नॉइज। इनहेबिटेंट्स मतलब ऑक्यूपेंट्स। बैरन मतलब लैंड विथ नो वेजिटेशन। एस्टोनिशमेंट मतलब ग्रेटली सरप्राइज। क्रम्बल्ड, ब्रोकन इनटू पीसेस। ग्रैब मतलब पिक करना किसी को सडनली। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। Why did the captain send the man to the land? तो जो कैप्टन है उसने लोगों को क्यों भेजा है लैंड की तरफ? टू डिस्कवर अ लैंड, है ना, डिस्कवर करने के लिए कि कुछ और मिल रहा है कि नहीं, डिस्कवर करने के लिए। Why did the man rush back to the ship? सारे लोग शिप की तरफ वापस क्यों भाग गए? क्योंकि वहां पे एक जायंट मॉन्स्टर आ गया जो उनको कैच करने के लिए, है ना, उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहा था, इसके लिए सारे शिप की तरफ दौड़ गए। चूज द करेक्ट आंसर। द जायंट कैरीड अ रीपिंग हुक बिकॉज, द जायंट जो थे उनके पास ये रीपिंग हुक था, क्यों था? ऑप्शन दिए है, ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जायंट, ही वॉज गोइंग टू रिप द कॉर्न, ही वांटेड टू फ्राइटन गलीवर। वो क्यों लेके आए थे ये वाला? तो इसके लिए लेके आए थे क्योंकि वो जो कॉर्न का जो फील्ड था वहां से कॉर्न को उन्हें काटना था। तो सही ऑप्शन है बी, ही वॉज गोइंग टू रिप द कॉर्न। सेकंड, दे पुट गलीवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, उसने गलीवर को नीचे रख दिया और सब लोग देखने लगे। क्यों देखने लगे?
दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, क्या उन्होंने कभी इंसान ही नहीं देखा था? दे थॉट ही वॉज अ डॉल, उनको लगा ये डॉल है। या फिर सी, दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, तो यहाँ भी सी ऑप्शन आएगा। दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, है ना, क्योंकि इतना छोटा इंसान तो वो भी थे, बट वो थोड़े बड़े इंसान थे, है ना, तो इनको इतना छोटा इंसान नहीं देखा था कभी, इसके लिए सब लोग सरप्राइज में देखने लगे। गलीवर क्या था? गलीवर वॉज अ सेलर, सेलर था भाई, ढूंढ रहा था सब। नेम द क्रीचर टू whom you would look like गलीवर, ऐसे कोई क्रीचर का नाम बताओ जिसके लिए हम जो इंसान है वो गलीवर जितने छोटे होंगे। क्या कोई ऐसा क्रीचर है जिसके लिए हम इतने छोटे हैं या फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ा है? ऐसा कौन सा क्रीचर है? यहाँ पे एक हिंट दी है कि वो जो क्रिएचर है वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो चुका है, अभी वो हमारे अर्थ पे नहीं है। द वर्ड बिगिंस विद द लेटर डी, वो लेटर जो है वो डी से स्टार्ट होता है, और हम सबको पता है कि डी से कौन सा क्रीचर है जो बहुत ही बड़ा था, जो अभी लुप्त हो चुका है? डायनासोर, है ना। डायनासोर अगर अभी हमारे सामने आ जाए तो उसके लिए हम कितने छोटे छोटे होंगे, और हमारे लिए वो कितना बड़ा, कितना ह्यूज होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। तो हमें जो हमने आगे चैप्टर देखा, चैप्टर में से हमें सेंटेंस ढूंढने हैं जिसका मतलब ये सब होता है। द जायंट रीपर्स वेर फैसिनेटेड बाय गलीवर, है ना, उसको देख के फैसिनेटेड हो गए, तो वहां पे कुछ और लाइन लिखी होगी, वो ढूंढनी है और यहाँ पे लिखनी है कि भाई चैप्टर में ये वाली लाइन डिस्क्राइब की, गलीवर वॉज अ लर्न मैन, है ना, वो पढ़ा लिखा इंसान था। आगे आएगी लाइन, चैप्टर में जो लाइन दी है उसका मतलब ये सेम टू सेम होता है, बस वो जो लाइन है हमें ढूंढ के यहाँ पे लिखनी है। द फार्मर्स सन थॉट गलीवर वॉज अ टॉय, फार्मर के बच्चे को लगा कि गलीवर टॉय है, तो कौन सी लाइन आएगी कि उसने उठा के उसको मुंह में रख दिया, वो वाले। द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन, फार्मर की जो वाइफ है वो थोड़ी दयालु थी। कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है कि इसने जो ब्रेड है वो उसके पास रख दिए कि वो खा ले, है ना। तो ऐसी जो लाइन है जिसका मतलब ये होता है वो हमें ढूंढ के यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट है वो खत्म हो रहा है। तो आगे हमने जो पोयम देखी, अपसाइड डाउन वाला जो लैंड था वो, और ये गलीवर की स्टोरी, यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो रहा है। आगे आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।